नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र देहरादून में धराली में आई आपदा के बाद चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी लेते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी और इसके साथ ही बता दें कि देहरादून से खबर है जहां धराली में राहत कार्य जारी, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। इसके साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। देहरादून से खबर है जहां आपदा को लेकर बैठक जारी है और इसके साथ ही अधिकारियों को राहत बचाव कार्य को लेकर तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। स्थिति पर लगातार निगरानी बनाई गई है। इसके साथ ही सीएम धामी सख्त नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही देहरादून से खबर है जहां धराली में हुए हादसे के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक में मौजूद है। इसके साथ ही बैठक का आयोजन किया गया और इसके साथ ही बता दें कि बैठक में अधिकारी भी मौजूद है जहां राहत बचाव कार्य को लेकर तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही बता दें कि देहरादून से इस वक्त बैठक और इसके साथ ही बता दें कि बैठक का आयोजन किया गया है जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी बैठक में तमाम जरूरी दिशा निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही बता दें कि आपदा प्रबंधन विभाग का बैठक जारी है। प्रदेश की स्थिति पर विभाग की नजर है। प्रदेश में बता दें कि 170 से ज्यादा सड़कें बंद है और इसके साथ ही बता दें कि हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। इसके साथ ही बैठक का आयोजन किया गया है जहां पुष्कर सिंह धामी बता दें कि तमाम जरूरी दिशा निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही बता दें कि इस बैठक का आयोजन किया गया है जहां हर एक चीज पे बता दें कि निगरानी रखी जा रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सख्त नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही बता दें कि उत्तरकाशी में धराली के ऊपर जंगलों में फटा बादल, जिसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक कर रहे हैं। इसके साथ ही बैठक में तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं जहां राहत बचाव कार्य को लेकर शीघ्र उनका समाधान किया जाए और राहत दी जाए और लोगों को बता दें कि राहत देने के लिए तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही बता दें कि बैठक में निगरानी रखी जा रही है। इसके साथ ही एक्शन में सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं। राहत बचाव कार्य में तेजी के निर्देश दिए जा रहे हैं। देहरादून से ये खबर है जहां बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त बैठक में मौजूद हैं जहां बैठक की जा रही है और इसके साथ इस बैठक में तमाम अधिकारी भी मौजूद हैं जिनको तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं ताकि राहत बचाव कार्यों में तेजी लाई जा सके। के पास भी बादल फटने की घटना हुई है तो लगभग 2 घंटे के बीच में 2 से 3 जगहों पर भारी जो है बादल फटने की घटना हुई। प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। इसके साथ ही पूरी घटना को लेकर जानकारी ली जा रही है और जानकारी लेने के साथ साथ बता दें कि अधिकारियों को राहत बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए जा रहे हैं। उत्तरकाशी में बादल फटने के बाद बता दें कि त्रासदी आने के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सख्त मोड और एक्शन में नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही बैठक का आयोजन किया गया है जहां अधिकारियों संग उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी में शामिल हैं और तमाम जानकारियां घटना को लेकर ली जा रही हैं, ब्रीफिंग ली जा रही है और इसके साथ ही बता दें कि तमाम जरूरी दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए जा रहे हैं ताकि राहत बचाव कार्य में कोई भी कमी ना हो और राहत बचाव कार्य शीघ्र से शीघ्र किया जा सके। हाँ, जिसमें लोग दिख रहे हैं। हाँ, इम्पैक्ट होगा ये इसमें देहरादून से एक खबर है जहां प्रभावित नागरिकों को हर संभव मदद दी जा रही है और इसके साथ ही बता दें कि बैठक में तमाम जानकारियां घटना को लेकर ली जा रही हैं और इसके साथ ही बता दें कि अधिकारियों को तमाम जरूरी दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं ताकि राहत बचाव कार्य में तेजी आ सके और इसके साथ ही लोगों में भरोसा भी दिलाया जा रहा है और बता दें कि स्थिति पर लगातार निगरानी बनी हुई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सख्त मोड में नजर आ रहे हैं। प्रशासन अलर्ट मोड में है और इसके साथ ही लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है।
रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। उत्तरकाशी में बादल फटने की त्रासदी हुई, जिसके बाद बता दें कि 4 लोगों की इसमें मौत हो गई। 50 से ज्यादा लापता हैं। भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। अगले 3 घंटे बेहद ही संवेदनशील हैं। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। आदत क्षेत्र में रेस्क्यू टीमें रवाना की गई हैं। सबकी बड़ी खबर है, जहां उत्तराखंड में एक बार फिर आसमान से आफत बरसी है। मौसम विभाग ने राज्य के कई इलाकों के लिए अगले 3 घंटों तक रेड अलर्ट जारी किया है। और इसी बीच उत्तरकाशी से एक भयावह खबर सामने आई है, जहां धराली गांव के पास भीषण बादल फटने की पुष्टि हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक इस आपदा में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 50 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। हालात बेहद ही चिंताजनक है और पूरा प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुट गया है। तेज बारिश और मलबे के कारण कई रास्ते अवरुद्ध हो चुके हैं। वहीं गांव के कई घर पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना की टीमें मौके के लिए रवाना हो चुकी हैं। वहीं जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे नदी नालों और पहाड़ी क्षेत्रों से दूर रहें और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। इसी खबर पर रुक करेंगे हमारे संवाददाता आशीष डोभाल का। आशीष, क्या कुछ अपडेट पूरे मामले को लेकर, किस तरह से राहत बचाव कार्यों में तेजी लाई जा रही है? जी वर्षा, आज जो दुखद हादसा हुआ है, कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड में पहले भी हादसे हुए हैं, लेकिन इतना बड़ा दुखद हादसा 2013 के बाद देखने को मिला है। उत्तराखंड में उत्तरकाशी के धराली में जो गांव है और जो लगा हुआ बाजार था, वो कहीं ना कहीं ऊपर से जो नदी नाला आता था, छोटा सा खाला आता था, वो मलबे, उसमें इतना ज्यादा मलबा आया कि उसमें जो है कई लोग, कई घर जो है ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। और अभी जो प्राथमिक जानकारी आ रही है, पहले जो उत्तरकाशी के डीएम है डॉक्टर प्रशांत आर्य, उन्होंने बताया था कि 4 लोगों की मौत हुई और 50 से ज्यादा लोग लापता हैं। लेकिन स्थानीय लोगों की माने तो वहाँ करीब 150 से 200 लोग मौजूद थे। और धराली गांव का जो मंदिर है, वो तो गनीमत रही कि मंदिर की तरफ मलबा नहीं गया। वहां पर एक मेला आज आयोजित हुआ था, जिसमें जो है करीब 500 से 600 लोग आए थे। और आपको वर्षा बता दूं, क्योंकि वो एक पर्यटक स्थल भी है, गौमुख उसके सामने जो मुखवा गांव है, तो कई लोग वहां पर स्टे करते हैं। वहाँ होम स्टे है, वहाँ होटल है, वहाँ लोगों के जो कहीं ना कहीं व्यावसायिक संस्थान थे, वो कहीं ना कहीं मिट्टी में, मलबे में बदल चुके हैं। और अब देखना होगा कि फाइनल आंकड़ा क्या सामने आता है। लेकिन 150 से 200 लोग, जो स्थानीय लोगों की माने तो, वो मलबे में तब्दील हो चुके हैं। और भारी जो कई जो घर हैं, 3-3 मंजिल, 4-4 मंजिल होटल थे, वो भी कहीं ना कहीं तबाह हो चुके हैं और जमींदोज हो चुके हैं। सरकार की तमाम जो एजेंसियां हैं वो कार्य में जुटी हुई है। राहत और बचाव कार्य में एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, आर्मी हो, और जिले की जो जिला प्रशासन की टीम है वो लगी है। तमाम जो उपकरण लेकर, सैटेलाइट फोन से लेकर तमाम जो चीजें वहां पर मौके पर राहत और बचाव कार्य लगा हुआ है। अभी अगले 3 घंटे भी काफी अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि अभी भी जो आईएमडी है उसने चेतावनी जारी की है कि भारी से भारी वर्षा जो है उत्तराखंड के तमाम जो जनपदों में हो सकती है। इसे देखते हुए क्योंकि राहत और बचाव कार्य करने में भी तमाम कठिनाई आ रही है, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है, वहाँ मौके पर पहुंचने में भी दिक्कतें आ रही है वर्षा। तो देखना होगा कि कल तक जब मौसम साफ होगा और देर रात तक कि कितने लोगों को रेस्क्यू किया जा सकता है। कुछ लोगों को वहां से निकाला भी गया है और उनको अस्पताल में एडमिट किया गया है। जी ठीक है आशीष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। धराली में बादल फटने पर सीएम धामी ने बड़ी अपडेट दी है, जहां बादल फटने से आसपास के इलाकों में मलबा और राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर हैं और सभी को बचाना और सुरक्षित रखना है प्राथमिकता। और इसके साथ ही मलबे से गंगोत्री राजमार्ग बंद है और मौके पर आर्मी भेजी गई है। उत्तरकाशी के धराली गांव में बादल फटने की घटना के बाद हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस आपदा पर बड़ी जानकारी देते हुए कहा है कि राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे हैं। सीएम धामी ने साफ कहा है कि इस समय सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता सभी लोगों को सुरक्षित निकालना और जान माल की रक्षा करना है। बादल फटने के कारण आसपास के इलाकों में भारी मलबा फैल गया है और जिससे गंगोत्री राज्यमार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया है।
स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए सेना के साथ साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके के लिए रवाना कर दी गई हैं और सेना को भी मौके पर तैनात किया गया है ताकि राहत कार्यों में कोई देरी ना हो। मुख्यमंत्री ने बताया है कि राज्य सरकार लगातार हालात की मॉनिटरिंग कर रही है और केंद्र से भी समन्वय बनाकर हर संभव संसाधन जुटाए जा रहे हैं। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की और। उत्तराखंड सांसदों के अमित शाह से मुलाकात और इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की गई है। दराली आपदा पर गृह मंत्री को जानकारी। अनिल बलूनी, त्रिवेंद्र रावत पहुंचे हैं दिल्ली और इसके साथ ही माला राज्यलक्ष्मी शाह, अजय टम्टा भी इसमें शामिल हैं। दराली आपदा को लेकर केंद्र को रिपोर्ट दी गई है और इसके साथ ही बता दें कि आपदा राहत पर केंद्र सरकार ने मांगी है, केंद्र सरकार से मदद मांगी है। सबसे बड़ी खबर है जहां उत्तरकाशी के धराली गांव में आई भीषण आपदा को लेकर अब दिल्ली में राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर तेज हलचल शुरू हो गई है। उत्तराखंड के सांसदों ने आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है और धराली आपदा से जुड़े तमाम जमीनी हालात की जानकारी उन्हें दी। इस प्रतिनिधि मंडल में राज्यसभा सांसद अनिल बनोली और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, लोकसभा सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह और अजय टम्टा शामिल रहे। इन नेताओं ने अमित शाह को बताया है कि किस तरह बादल फटने के बाद पूरा धराली क्षेत्र मलबे में तब्दील हो गया और कई लोग अभी भी लापता हैं और गांव का संपर्क टूट चुका है। मुलाकात के दौरान आपदा राहत और पुनर्वास कार्यों में केंद्र सरकार ने मदद की मांग भी किया और इसके साथ ही गृह मंत्री ने आश्वासन दिया है कि एनडीआरएफ और अन्य केंद्रीय एजेंसी के जरिए हर संभव सहायता पहुंचाई जाएगी। उत्तरकाशी के दराली गांव में आई प्राकृतिक आपदा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरी संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वह इस ट्रेजेडी से प्रभावित लोगों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हैं और सभी पीड़ितों की कुशलता की कामना करते हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात कर हालात की पूरी जानकारी ली है और इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात कर मौके की स्थिति की विस्तृत जानकारी ली है। गृह मंत्री ने राहत और बचाव कार्यों को तेज करने के लिए निर्देश दिए हैं। आपदा की गंभीरता को देखते हुए आईटीबीपी की टीमें बता दें कि धराली गांव के लिए रवाना कर दी गई हैं और जबकि एनडीआरएफ की 4 टीमें भी तत्काल घटनास्थल की ओर भेजी गई हैं। केंद्रीय एजेंसियों की इस सक्रियता से साफ है कि सरकार स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर हर संभव सहायता पहुंचाने में जुटी है। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे हैं ताकि समय रहते अधिक से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में बादल फटने से हुई तबाही पर देश के वरिष्ठ नेताओं ने गहरी संवेदना व्यक्त की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि बाढ़ के विचलित कर देने वाले दृश्य बेहद ही पीड़ादायक है। उन्होंने बताया कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं और उन्होंने पीड़ितों की कुशलता की कामना की है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस घटना को अत्यंत दुखद एवं हृदय विदायक बताया और भगवान बद्री विशाल से सभी प्रभावितों की सुरक्षा की प्रार्थना की है। वहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी है कि राहत बचाव कार्यों में उत्तराखंड सरकार पूरी तत्परता से जुटी है और भाजपा कार्यकर्ता मौके पर पीड़ितों की हर संभव मदद कर रहे हैं। तीनों नेताओं ने एक स्वर में संकट की इस घड़ी में सहयोग और संवेदनशीलता दिखाते हुए हर तरह की सहायता का भरोसा दिलाया है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली में बादल फटने की घटना पर यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा कि हादसा बेहद ही दर्दनाक है और यूपी सरकार प्रभावित लोगों के साथ संवेदनशीलता के साथ खड़ी है। इसके साथ ही ब्रजेश पाठक ने भरोसा दिलाया कि उत्तर प्रदेश की ओर से हर संभव मदद दी जाएगी। उत्तराखंड की दुर्घटना बहुत ही दुखद है। हम उत्तर प्रदेश की तरफ से घटना पर बहुत ही जो प्रभावित लोग हैं उनके प्रति हम संवेदनशीलता के साथ खड़े हैं और हर सहयोग उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से देने के लिए तैयार हैं और पूरी तरह से वहां की धामी जी की सरकार काम कर रही है और
घटना में जो हताहत लोग हैं उनको पहचान करके उनके इलाज की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं और लगातार उस दिशा में केंद्र और स्थानीय उत्तराखंड की सरकार काम कर रही है। रुक करेंगे बड़ी खबर क्या है। उत्तरकाशी के दराली में बादल फटा और प्रशासन ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। बचाव राहत कार्य जोरों पर जारी है, जिसके चलते हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। 013742221226 नंबर जारी किया गया है। लोगों से संपर्क रहने की और इसके साथ ही सतर्क रहने की अपील की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि त्रासदी के बाद हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। उत्तरकाशी जिले के दराली गांव से इस वक्त की एक बड़ी और दुखद खबर सामने आई है, जहां भीषण बादल फटने की घटना ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। भारी मलबा और सैलाब से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो चुका है और कई घर जमींदोज हो गए हैं। राहत बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। हालात की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने तुरंत हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, ताकि प्रभावित लोग और उनके परिजन किसी भी तरह की जानकारी और मदद के लिए सीधे संपर्क कर सकें। यह नंबर जिला प्रशासन द्वारा एक्टिव कर दिए गए हैं और राहत टीमें लगातार कॉल रिसीव कर रही हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों से बचें और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आन का जमीन पर असर अब साफ नजर आ रहा है। बागेश्वर जिले में लगातार बारिश और आपदा से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी पूरी तरह सक्रिय हो चुकी है। रेड क्रॉस की टीमें जिले के हर जरूरतमंद तक राहत पहुंचा रही है और कहीं भोजन किट बांटी जा रही हैं, तो कहीं कंबल और प्राथमिक उपचार सामान दिए जा रहे हैं। खास बात यह है कि यह सेवा सिर्फ शहरी इलाकों तक सीमित नहीं है, बल्कि बता दें कि क्षेत्रों में टीमें जाकर लोगों तक राहत पहुंचा रही हैं। मुख्यमंत्री धामी ने पहले ही साफ कर दिया था कि हर पीढ़ी तक मदद पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है और अब उसी संकल्प को बता दें कि हकीकत में बदला जा रहा है। अब आपको सीधा ले चलते हैं देहरादून, जहां दराली त्रासदी पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक जारी है और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। कपड़े हैं, कंबल हैं, इसकी व्यवस्था भी ठंड बहुत है। वहाँ तो वैसे टेम्परेचर अब बारिश नहीं होगी तो बहुत ज़्यादा और विधायक जी वहाँ से कुछ बताइए, आपको क्या और क्या करना है यहाँ से हम लोगों को? अभी तो एक तो सबसे पहले जो वार्ड सेक्टर वगैरह जो बहुत बड़े बात नहीं हो पा रही, नहीं वो तुरंत करवा रहे हैं ना, इसको जल्दी से उससे बात करके आरटीई वाला बात शुरू हो जाए तो फिर कम से कम उनकी जो दिक्कत है तो पता लग जाती है वहाँ की। बाकी आपने बताई दिया जो आप कह रहे हैं, बाकी खाने पीने की व्यवस्था हो गई है, होटलों की व्यवस्था हो गई जहाँ पे उनको ठिकाना है। अभी समय ये है कि जो सुरक्षित है वो चीज कैसे निकाला जाए। नहीं आप और सड़क का भी बहुत ज्यादा जगह अभी तो रात को तो आप जो लोग वहाँ पर है वही मदद कर सकते हैं। बाकी तो जो हेलीकॉप्टर है वो तो करीब जो है जब मौसम ठीक होगा तभी रेस्क्यू हो सकता है उसका। तो बाकी अभी जो है अब ये 11 रोड बना रही है, अगर रोड जल्दी बन जाए तो लोग जो है वहाँ पहुँच जाएंगे। निकालने में ऐसा हो जाएगा सर, पहुँचना बीच में इतना इशू नहीं है सर, मतलब उसको हासिल के आगे जा पाना मुश्किल है, हो जाएगा।
और उनको एजुकेशन बीआरओ का बेसिकली बीआरओ तक पहले चोरी को आप इनका तो काम नहीं है सर हासिल में एक हो गई 6 मीटर और नहीं हो गई इसमें तो वो भी अगर आसमान साफ है, अगर आसमान साफ है तो जो लोग घायल हुए हैं हाँ बोलिए बताइए। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में बादल फटने की घटना पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि खेरगंगा में अचानक बादल फटने से भयानक सैलाब आ गया, जिसकी चपेट में धराली गांव पूरी तरह से तबाह हो गया। रावत ने कहा कि प्रशासन के अनुसार अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और कई लोग लापता हैं और ये बेहद ही चिंताजनक और दुखद घटना है। में अचानक उसके प्रवाह क्षेत्र में, उस घाटी में बादल फटने से बड़ा सैलाब आ गया और उस सैलाब में धराली का बहुत सुंदर गांव, बहुत सुंदर खेती, आधुनिक खेती करते थे वो लोग। उधर होम स्टे आदि भी थे और सामने नदी के किनारे, गंगा मैया के किनारे भगवान शिव का मंदिर, अब और उधर छोटा सा बाजार, निर्माण कार्य भी वहाँ बहुत हो रहे थे। दिन का वक्त है, लोग बाजार में भी आए होंगे, होटलों में भी लोग हो सकते हैं, होटल्स में भी, यात्रा लाइन पर वो घर है और साथ साथ निर्माण कार्यों के मजदूर और बाजार में सामान खरीदारी करने आए हुए लोग। अब उनमें अभी तो 4 के मरने की खबर की पुष्टि की है प्रशासन ने। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में आयोजित धर्म आधारित सुशासन सतत विकास का मार्ग कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाग लिया। कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने कई ऐतिहासिक बदलाव देखे हैं। उन्होंने धारा 370 की समाप्ति, 3 तलाक का अंत, नागरिकता संशोधन कानून और वक्फ संशोधन जैसे निर्णयों को एक भारत श्रेष्ठ भारत की दिशा में अहम कदम बताया। सीएम धामी ने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजना समाज के अंतिम व्यक्ति को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जहां एक और कश्मीर में धारा 370 की समाप्ति हुई, ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा का अंत हुआ, नागरिकता संशोधन एवं वक्फ संशोधन जैसे कानूनों के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार किया जा रहा है। वहीं अंत्योदय के संकल्प को पूरा करने के लिए जनधन योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, गरीब कल्याण अन्न योजना हो, मुफ्त राशन योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, आयुष्मान योजना हो, ऐसी अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जा रहा है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड में भी, क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड का एक मूल स्वरूप है, आप सभी देश भर के लोग किसी न किसी महीने, किसी न किसी पर्व में आप देव दर्शन के लिए किसी न किसी रूप में देवभूमि उत्तराखंड आते हैं। फिलहाल के लिए उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। नमस्कार।